से हम आपसे मुखातिब हैं। आज हम कुछ ऐसे इश्यूज़ पे बात करेंगे जो आम रूटीन में हर फैंसियर फेस करता है, चाहे वो फैंसी ब्रीड रख रहा हो या वो कोई और लोकल ब्रीड रख रहा है या कुछ भी, या हाई फ्लायर का शौक़ कर रहा है। मोस्टली होता ऐसे है, स्पेशली हम पिजन्स की बात करेंगे, बट जो बातें हम करेंगे ये सेम मसाइल मुर्गी में भी इसी तरह होते हैं। लाइक सील मुर्गे जो हैं उनमें भी, या आपने पैरट्स रखे हैं तो उनमें भी यही मसाइल आम रूटीन में होते हैं। और जो इसका हम आज आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, वही ट्रीटमेंट इनका पिजन्स में भी होगा और मुर्गी में भी होगा। सील मुर्गे वगैरह हो गए, या डक्स आपने रखी हैं, या आपने हाई फ्लायर पिजन्स का शौक़ कर रहे हैं, या पैरट्स हैं, या आप एक फैंसियर हैं, महज कुछ भी है, आपने कोई भी ब्रीड रखी है, आपने कोई भी परिंदा रखा है, तो ये ट्रीटमेंट होगा उसका, यानी परिंदों में, जानवर यानी जो गाय भैंस बकरी उनमें नहीं, परिंदों में। तो मसला अक्सर ये होता है, हम अच्छा पेयर कोई लेते हैं, उसे ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, उसकी टेक एंड केयर करते हैं। लाइक मैं पिजन्स रखता हूँ, पिजन का शौक़ है मुझे, तो मैं उससे रिलेटेड बात करूँगा। अब 6 माह एक पेयर को हम उसकी केयर करते हैं तो वो फिर जाके ब्रीडर पेयर बनता है और वो बच्चे देता है, और हमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि वो बड़ा अच्छा रिस्पांस देगा हमें और हमारा शौक़ पूरा होगा। लाइक जो फैंसियर्स हैं, पिजन्स वाले भाई जो फैंसी पिजन्स का शौक़ कर रहे हैं, इनफैक्ट जो हाई फ्लायर का भी शौक़ कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का पता होगा कि जितनी अच्छी क्वालिटी में परिंदा होता है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। तो आज हम बात यही करने लगे हैं कि अब अच्छी से अच्छी क्वालिटी हम बाय करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं फैंटेल्स का शौक़ कर रहा हूँ, तो मैं अब अच्छे से अच्छा फैंटेल जो पिजन्स हैं, पेयर्स हैं, मैंने बाय किए। लेकिन अक्सर होता यूँ है कि हम पेयर तो ले लेते हैं, उसका साइज़ भी अच्छा होता है, उसके मफ्स भी अच्छे होते हैं, पर मॉस भी अच्छे होते हैं, टेल भी साइज़ ठीक होता है, हाइट भी ठीक होती है, वेट भी ठीक होता है। लेकिन जब वो बच्चे देते हैं तो उन बच्चों का साइज़ वैसा नहीं बनता, उन बच्चों का टेल का साइज़ वैसा नहीं बनता, इनफैक्ट उसके पमोज, मफ्स, हाइट, वेट वैसा नहीं बन पाता। तो उसकी वजह से होता यूँ है कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। यानी अच्छे पेयर के बच्चे भी हों तो अगर उनमें ये क्वालिटीज़ अपने माँ बाप जैसी नहीं होंगी तो डेफ़िनेटली उसका प्राइस कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान की कोशिश है कि वो अच्छे से अच्छा बर्ड बाय करे। तो उस साइज़ में जो फ़र्क आता है, आज हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि उसकी वजह क्या होती है। बेसिकली उसकी वजह यूँ होती है कि ये होता है कि अब पिजन्स हैं तो वो एक क्लच में 2 बच्चे निकले हैं। अब किसी को पेयर ने या मदर ने या फादर ने जो उनको पाल रहे हैं बच्चों को, तो उसको कुछ को फीड ज़्यादा चली गई, कुछ को फीड कम चली गई, तो उसका रिस्पांस क्या आता है, एक बच्चे का साइज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एक बच्चे का साइज़ जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो उस वजह से एक बच्चा छोटा रह जाता है, एक बच्चा बड़ा रह जाता है। या ऐसा भी हो जाता है कि अक्सर बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो मर भी जाते हैं, कोई एक एक्सपायर हो गया, मोस्टली एक क्लच में से एक बचता है, एक मर जाता है, ऐसा भी हो जाता है। और साइज़ छोटा रहना तो एक बड़ी सिंपल बात है जो आई थिंक हर फैंसियर ही फेस करता है। लेकिन जो बड़े फैंसियर्स हैं, जो जिनको शौक़ का पता है, जिनको इसका हल पता है कि ये किस वजह से होता है, तो वो उसकी प्रिवेंटेशन भी करते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। आज हम भी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। बेसिकली इसकी वजह यूँ होती है कि ना, होता यूँ है फ्रेंड्स के ना, पेयर जो है ना एक बच्चे को अच्छी फीड दे देता है, एक बच्चे को उतनी अच्छी फीड नहीं मिल पाती, इसलिए उसका साइज़ नहीं बनता। या अक्सर ये भी वजह हो जाती है कि फैंसी पिजन्स जिन्होंने रखे होते हैं, ये लाइक हाई फ्लायर जो होता है उसको तो जो दिया जाता है टाइम उड़ने का, तो वो उड़ता है, तो कहीं बैठता है, तो अपनी मर्ज़ी से दाना पानी खाता है। लेकिन फैंसियर्स मोस्टली यूँ करते हैं कि उनका इंडोर पिजन्स होते हैं, बंद होते हैं हर वक्त, वो नहीं खा पाते उस तरह दाना पानी जो जिसकी उनको ज़रूरत होती है। मतलब जो हमने डालना है उन्होंने वही खाना है, वो एक्स्ट्रा नहीं खा सकते। लेकिन हम जो फीड डाल रहे होते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि उसमें वाइटामिन्स पूरे हैं, उसमें मिनरल्स पूरे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हैं, उसमें कैल्शियम की कमी पूरी हो रही है, डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी ना हो। तो इन रिज़ल्ट ये होता है कि वो बच्चे पे असर पड़ जाता है। आज हम उसी का प्रिवेंटेशन करेंगे कि अगर हम उनको फीड कोई लो क्वालिटी फीड दे रहे हैं या सिंपली पानी पे रख रहे हैं तो भी उनका साइज़ अच्छा बने। आज हम आपको एक मेडिसिन दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह आप भी उसका यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मैंने तो उसे खुद आजमाया है
ना सिर्फ मैंने, आप अगर किसी का किसी फैंसियर से अच्छा कोई ताल्लुक़ है तो आप उससे पूछेंगे तो वो भी आपको बताएगा कि हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज हम आपको कुछ टैबलेट्स दिखाते हैं। ये मैं कैमरे के सामने रखने लगा हूँ तो आप इसको देखिएगा। ये विटकॉम के नाम से टैबलेट आती है। इसमें विटामिन बी होता है। मैं आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इसमें विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स, नॉट अ सिंपल बी, बी कॉम्प्लेक्स। विटकॉम के नाम से ये मेडिसिन आती है। इसमें एक पत्ते में 10 टैबलेट्स होती हैं और इसमें 10 पत्ते होते हैं और इसकी प्राइस 125 रुपीज़ है, यानी 125 रुपये। और रिटेल पे ये तकरीबन 100 रुपये में मिलती है। इसकी प्राइस यहाँ मेंशन होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 125 रुपये, 2023 इसकी जो है एक्सपायरी डेट है। तो विटकॉम के नाम से ये आती है, बी कॉम्प्लेक्स। करना आपने ये है, आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, 10 पत्ते होते हैं इसमें और एक पत्ते में 10 गोलियां होती हैं। 125 रुपये इसके ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन ये मिलती है आपको 100 रुपये में। 1 रुपये की एक गोली, 10 रुपये का पत्ता। ये इस पैकिंग में भी आती है और एक प्लास्टिक की डिब्बी होती है, उसमें ये खुली होती है, वो भी 1 रुपये की एक ही मिलती है। लेकिन उसमें ये 100 गोलियों की पैकिंग है तो वो 1000 गोलियों की पैकिंग होती है। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन आप जिधर से भी हैं, जिस सिटी से भी हैं, अगर आपको ने ये लेनी है तो आपने जाके विटकॉम नहीं मांगनी ना, क्योंकि डिफरेंट कंपनी से बनाती हैं। अब इस कंपनी में ने जिसने इसको बनाया है, इसका नाम विटकॉम रखा है, तो इसी तरह डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट बनाती हैं। आपने जाके सिंपली कहना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स दे दें। अच्छा, अब आपने टैबलेट्स ले आनी है। करना आपने यूँ है कि ये टैबलेट जब बच्चा हो जाए, पिजन्स का है आपने, या आपने हैंस रखी हैं, सील मुर्गे रखे हैं, या हाई फ्लायर हैं आप, या पैरट्स रखे हैं। पैरट्स में भी आपको देने का तरीका बताते हैं। बाकी मुर्गी हो गया, कबूतर हो गया, इनमें यूँ करना है, आपने जब बच्चा 10 से 15 दिन का हो जाए ना, आपने एक पत्ता उसे देना है। एक पत्ता देना किस तरह है, एक दिन छोड़ के एक टैबलेट, यानी आज दी है, कल छोड़ के परसों एक टैबलेट। तो इस तरह एक पत्ता तो कम से कम आपने खिलाना है, उससे उसका साइज़ अच्छे से बनेगा। विटामिन बी से ब्लड पैदा करता है, उसके जिस्म में खून सही तरीके से पैदा होगा, ताकत देता है ये। इससे ये भी आपका इशू हल हो जाएगा कि जो बच्चे मर जाते हैं, यानी कबूतर ने बच्चे दिए तो वो एक मर गया, एक बच गया, अक्सर इस तरह हो जाता है। आपका ये इशू भी उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके वायरस आ गया, फ़र्ज़ करें एनडी आ गई या कोई भी बीमारी आ गई, एनडी में भी आपको पता है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है वो बच जाता है, क्योंकि सभी बर्ड्स एनडी में नहीं मरते। तो कुछ बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। जो बचते हैं वो क्यों बचते हैं कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। आपने अगर एनडी आ जाती है तो भी डेली बच्चे को एक दिन एक छोड़ के और बड़े को डेली एक, कम से कम एक एक पता देना है, तो इंशाल्लाह एंडी वायरस से भी आपके परिंदे बच जाएंगे। और उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो टैबलेट्स हैं ना, वो आपने लाजमी देनी है बच्चों को। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके बच्चे इजीली सर्वाइव करेंगे, मरेंगे नहीं। अगर पेयर आपका फीड कम दे रहा है या एक बच्चे को खिला रहा है सही से, एक को नहीं खिला रहा, तो उसमें भी आपका इशू हल हो जाएगा कि ये उसको ताकत देगी, उसके अंदर खून पैदा करेगी, तो उसका साइज़ कंप्लीट बनेगा। मोस्टली ये फैंटेल्स में इशू आता है। अब जिन भाइयों ने फैंटेल पिजन्स रखे हैं उनको तो पता होगा। अब बात कर लेते हैं जी उसमें तोते का, पैरट का क्या करना है। अच्छा, पैरट्स के बच्चे इसको नहीं खाएंगे। आपने करना यूँ है कि एक गोली को ना कम से कम 2 से 3 गोलियां जो है ना, आपने वो पीस के ना 1 लीटर पानी में डाल देनी है और वही आपने अपने पैरट्स को डालना है। यानी जो बड़े पेयर्स हैं, माँ बाप खुद ही उसे जब पानी पिएंगे तो वही पानी बच्चे को पिलाएंगे, तो उसकी भी जो ब्लड की डेफिशिएंसी है या उसके अंदर जो ब्लड की कमी है
वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह उनका साइज़ भी अच्छा बनेगा। लेकिन फैंटेल वाले भाई या फैंसी पिजन्स वाले भाई वो लाजमी इसको अप्लाई करें, और कमेंट बॉक्स में आप लाजमी अपनी राय का इजहार भी करिएगा एंड पे, मतलब इसे यूज़ करने के बाद, क्योंकि मैंने तो यूज़ किया है और मोस्टली फैंसियर्स इसे यूज़ करते हैं, लाजमी यूज़ करते हैं। तो आप भी यूज़ करें, यूज़ करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे आपका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो पता है हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट से ये होगा कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो भी इसे यूज़ करेंगे, उनको भी फीडबैक मिलेगा कि कमेंट बॉक्स में अच्छा फीडबैक है, तो ज़ाहिर है कि ये कोई अच्छी चीज़ होगी। लेकिन कोई महंगी चीज़ नहीं है, 100 रुपये की ये आती हैं, आप एक पत्ता भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपको मिल जाएंगी। आपने करना यूँ है कि पिजन्स हैं, हैंस हैं, यानी चूज़े हैं आपके पास या कबूतर के बच्चे हैं, एक आज दी, एक कल का दिन छोड़ के परसों एक दी, फिर एक दिन छोड़ के एक दी, फिर एक दिन छोड़ के एक दी, इस तरह एक पत्ता तो मस्ट आपने खिलाना है। अगर एक पत्ता खिला दिया आप गुंजाइश है तो आप कम से कम उसको 20 गोलियाँ खिलाएं, यानी एक पत्ता पूरा किया, फिर एक दिन छोड़ के एक वाला हिसाब रखा और एक पत्ता और, यानी 20 गोलियाँ लाजमी, यानी सेल्फ होने तक बच्चा जब तक खुद खाने पीने के काबिल ना हो, जब सेल्फ हो जाए तो फिर उसे छोड़ दें, उसे ये गोलियाँ देनी छोड़ दें। इससे क्या होगा, उसका साइज़ आप इंशाल्लाह जब आप उसको देखेंगे कि उसका साइज़ कैसा बना है, तो इंशाल्लाह आप वाक़यातन इसे पक्का यूज़ किया करेंगे, बिल्कुल महंगी नहीं है। फिर आपको बता रहा हूँ, ये कुछ इसकी हदायत लिखी हैं, तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ऐसे छोड़ दें। विटकॉम के नाम से ये है, लेकिन आपने कभी भी इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेंगे, आपने कभी भी जाना है मेडिकल स्टोर पे जब लेने, तो आपने उनको कहना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स दे दें, प्लास्टिक की डिब्बी में मिलें या ये मिलें, इसी तरह का कलर होगा, यही साइज़ होगा, और 125 रुपये इसके ऊपर लिखी हुई है इसकी प्राइस, लेकिन ये 100 रुपये की मिलती है, 1 रुपये की एक गोली। अब आप जहाँ से ख़रीदते हैं आई डोंट नो वटेवर वहाँ से कितने में मिलती है, तो वो अब आपने खुद करना है। अब मैं तो जहाँ से लेता हूँ वो मेरे जानने वाले हैं, तो वो मुझे इसी रेट पे देते हैं, यानी 125 रुपये के हिसाब से इसके ऊपर मार्कअप लगा है, और वो मुझे दे देते हैं ये तकरीबन 100 रुपये में। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। विटामिन बी बेसिकली ब्लड को प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ हड्डियाँ मजबूत करता है और उसको परिंदे को ताकत देता है। मस्ट यूज़ करें, आप यूज़ करेंगे आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फीडबैक क्या मिला है। फ़ी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।